जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, ज़बरदस्त अपडेट, ज़बरदस्त बिजनेस न्यूज़। जैसे ही इस गिरते हुए मार्केट में खबर आई, शेयर में 5% का अपर सर्किट लगा, क्योंकि डिफेंस सेगमेंट के अंदर इस कंपनी ने, फ्रांस की दसॉल्ट ने भारत में अपने फाल्कन को बनाने की जो अनाउंसमेंट हुई है, उसके बाद तो दोस्तों इस शेयर में ज़बरदस्त 5% का अपर सर्किट देखने को मिला। वहीं पर पावर शेयर से रिलेटेड न्यूज़ और दोस्तों अलादीन प्लेटफॉर्म की खबर देखेंगे और भी बहुत कुछ। टोटल 4 शेयरों पर बात करेंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। एक और चैनल जो आपके लिए काम करता है मेरा ही है, जहाँ पर बुल एंड बेयर अड्डा नाम है। इसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इस वीडियो के, या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप जाएं, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। दोस्तों यहाँ पर एक बेहतरीन वीडियो मेरे द्वारा बनाए गए, करीब 14-15 अभी मैंने अपलोड करे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हर एक बारीक से बारीक जानकारी आपको यहाँ इस चैनल पर मिलेगी। तो आप जाएँ और इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें और मुझे भी बताएं कि इसमें और क्या मैं आपके लिए ऐड कर सकता हूँ। तो रेडी रहें इन सब चीज़ों के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं, हमारे यहाँ पर क्या राफेल, अगर आपने देखा होगा, है ना, राफेल की बात बहुत कुछ देखने को मिलती थी हमारे यहाँ पे कि राफेल ऐसा, राफेल वैसा। लेकिन दोस्तों राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट, जी हाँ दसॉल्ट, फ्रेंच कंपनी, उसने यहाँ पर क्या किया, राफेल की बात नहीं हो रही, उन्होंने यहाँ पर पार्टनरशिप की हुई है सब्सिडरी कंपनी रिलायंस एरो स्ट्रक्चर के साथ। काय के लिए? मैन्युफैक्चर फाल्कन 2000 बिजनेस जेट्स इन इंडिया। फाल्कन 2000 नाम से ये जो बिजनेस जेट्स हैं, इनको भारत में बनाएगा दोस्तों। ये जो दसॉल्ट एविएशन है, ये मैन्युफैक्चर करेगा फाल्कन 2000 बिजनेस जेट्स, है ना, फ्रांस के बाहर। फर्स्ट टाइम फॉर इंडियन एंड ग्लोबल मार्केट, पहली बार भारत में और ग्लोबल मार्केट के लिए इंडिया यहाँ ज्वाइन कर रहा है इस चीज़ को, एलिट क्लब में आ गया है। क्योंकि इससे पहले क्या था, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, कनाडा और ब्राज़ील में चीज़ें हुई हैं यहाँ पर बिजनेस जेट्स के प्रोडक्शन की। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दसॉल्ट एरोस्पेस टू बिकम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फाल्कन सीरीज इंक्लूडिंग फाल्कन 6X, फाल्कन 8X असेंबली प्रोग्राम्स। अगर हम बात करें तो भारत के अंदर ये प्रोसेस के तहत ये जो फाल्कन 2000 है, इसकी पहली डिलीवरी मिलेगी 2028 तक दोस्तों, है ना, कारपोरेट और मिलिट्री यूजेस के लिए। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पूरा डिटेल में बहुत सारी बातें यहाँ बोली गई हैं, जो है लिखा हुआ है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ठीक है जो हो रहा है, लेकिन किसके साथ हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये काम हो रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुकेश अंबानी नहीं, अनिल अंबानी वाली ग्रुप, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ में आज 18 तारीख में। तो बड़ी खबर है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये। आप यहाँ पर देख सकते हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर आज क्या था, तो मॉर्निंग से ही फ्लैटिश परफॉर्मेंस थी। लेकिन दोस्तों इस खबर जैसे ही आई है, करीब 2-2:15 बजे के हेयर में मार्केट को पूरी तरह पता चल चुका था। एकदम देखें आप 2 बजे के करीब यहाँ पर क्या है, 5% का अपर सर्किट है और वो कंटिन्यू करता हुआ नजर आया है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में आज के दिन। अगर मैं यहाँ पे आपको 1 मंथ में दिखाऊँ तो इतनी गिरावट के माहौल में भी 38% का मोमेंटम है। 6 मंथ में देखें 38, 1 ईयर में देखेंगे तो यहाँ पर 83 और 5 ईयर में भी यहाँ पर आपको चीज़ें दिखेंगी, ये आपको बड़े रिटर्न दिखेंगे। लेकिन मेरा एक कहना है कि दोस्तों शॉर्ट टर्म में चीज़ें जब बदलती हैं तो इस तरह के रिटर्न ज़रूर बनते हैं, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म के हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका क्या हाल हुआ था, है ना। ये एक वक्त था रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर 2000 से 3000 रुपये के प्राइस पर मौजूद था 2008 में, जहाँ पे अनिल और मुकेश अंबानी साथ थे। उसके बाद आप देख लें क्या हाल हुआ है इसका। तो ये वापस बाउंस बैक है, लेकिन कितना बड़ा बाउंस बैक है ये अभी वक्त ही बताएगा। क्योंकि दोस्तों रिलायंस इंफ्रा के शेयर में जंप आई, फर्स्ट फाल्कन 2000 डिलीवरी 2028, साथ ही साथ 300 करोड़ का उन्होंने कन्वर्जन ऑफ वारंट देखने को मिला। और साथ साथ यहाँ अगर हम देखें दोस्तों तो बहुत कुछ चल रहा है यहाँ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो ये एक बड़ी अपडेट है। इसी में अगर हम देखें तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने आपको कर्ज माफ़ी के लिए भी बताई थी चीज़ें। प्रमोटर के पास में बहुत छोटा माल है क्योंकि अनिल अंबानी का ग्रुप है। एफआई के पास माल बड़ा है 11, 11.25, डीआई ने माल बेच के कम कर लिया। और बाकी दोस्तों यहाँ पर 70% माल पब्लिक का है। किसका है? 70%। तो पब्लिक के पास माल क्यों पहुँचा, तो आप देख सकते हैं ऑथम इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। ऑथम इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ने 10% का माल ले रखा है, ये बड़ी फॉर्म है दोस्तों।
ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, मैथ्यू स्ट्राइक, सिटी सिक्योरिटीज, और भी बड़े बड़े नाम देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर जो इसके अंदर अपना पैसा लगा कर बैठे हैं। केडिया सिक्योरिटीज़ में भी था, है ना। तो वो सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो एक बड़ी अपडेट आई है, बिजनेस अपडेट यहाँ पर रिलायंस इंफ्रा को लेकर। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट क्या रहे हैं इसके, तो दोस्तों रिलायंस इंफ्रा का अगर हम देखें यहाँ पर, तो मार्च के अंदर यहाँ चीज़ें क्या रही है, तो नेट प्रॉफिट 8,262 करोड़ रहा है इनका। पिछले क्वार्टर माइनस में था और एक साल पहले तो कोई प्रॉफिट ही नहीं। तो ये बड़ा चेंजेस हुआ है, इसीलिए यहाँ पर देखें आप बड़े पैमाने पर लोग मौजूद हैं। पर ध्यान रखें रिटेल इन्वेस्टर्स, जितनी गोदड़ी उतने ही पाँव पसारें, अदरवाइज तकलीफ हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर अगली चीज़, एथर एनर्जी टू डबल इट्स रिटेल नेटवर्क। अभी जो उनका नेटवर्क है उसको डबल करने का प्लान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 700 एक्सपीरियंस सेंटर्स अक्रॉस इंडिया ये 700 सेंटर्स बनाने की सोच रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, फोकस ऑन रैंपिंग अप प्रेजेंस इन नॉर्थ मार्केट्स विद 3x मोर स्टोर्स प्लान। अपने नए स्टोर्स का प्लान कर रही है। क्या है, तो एथर एनर्जी इंडिया लीडिंग इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर है। इन्होंने आज अनाउंस किया है 700 एक्सपीरियंस सेंटर्स के लिए भारत के अंदर। तो दोस्तों जब इतनी ज़्यादा रीच मिलेगी तो रेवेन्यू ग्रोथ होगा ही होगा दोस्तों। तो एथर ने और बहुत सारी चीज़ें की। क्या, एथर फर्स्ट फैमिली स्कूटर 1 लाख यूनिट्स का जो देखा वो इम्प्रूवमेंट आया, और भी बहुत कुछ, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, हर जगह इसकी प्रेजेंस देखने को मिलती है। बात किसकी हो रही है, तो यहाँ एथर एनर्जी जो अभी लिस्ट हुआ है मार्केट में, ज़्यादा समय नहीं हुआ, आज 18 तारीख, देख सकते हैं एथर एनर्जीज की बात हो रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एथर एनर्जी आज क्या है, कोई खास ज़्यादा मोमेंटम नहीं, लेकिन फिर भी देखें इस न्यूज़ के बाद में एक बड़ी जंप थी 3-4% की, जो फिर ऊपरी लेवल से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुई। 1 मंथ में देखें आप, यहाँ पर मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न लगाऊँ तो आप समझ जाएंगे इसकी लिस्टिंग कब हुई है, 9 मई। अब 9 मई को ही और जून क्या है, 5 से 7%। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, अगर आप गौर करेंगे तो एथर एनर्जी के अंदर चीज़ें आपके सामने। मई के अंदर क्या है, प्रमोटर के पास 42% की होल्डिंग, FI 7, DI 23.65 और बाकी पब्लिक के पास 27.24% की यहाँ पर होल्डिंग देखने को मिलती है, जो कि अच्छी होल्डिंग कही जाएगी। क्वार्टरली रिजल्ट तो दोस्तों मार्च 2025 का आया हुआ है डेटा। तो यहाँ पर आप देखते हैं मार्च 2025 में ये लॉस में रही, उससे पहले लॉस में, उससे पहले भी लॉस में। तो कंपनी अभी लॉस मेकिंग है। बैलेंस शीट में देखें तो क्या है, बैलेंस शीट में रिजर्व्स 464 करोड़ के रिजर्व्स हैं, 29 करोड़ की कैपिटल और बोरिंग इनके पास थोड़ी ज़्यादा है। एथर एनर्जी अगर हम देखें तो एक क्या है, मार्केट के अंदर लीडिंग है, इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरर है, मार्केट कैप इसका बड़ा है दोस्तों 12,000 करोड़ का। पी अवेलेबल नहीं है, ध्यान रखना, प्लेज जीरो प्लेजिंग है, कोई प्लेजिंग यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों अगली खबर है ना, गिफ्ट पावर कंपनी लिमिटेड, गिफ्ट सिटी गांधीनगर। क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड बैकअप पावर सिस्टम, सेल्स एरिया, है ना, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, अलग अलग तरह की चीज़ें यहाँ पर, है ना। तो वहाँ पर डिफरेंट अरेंजमेंट्स करने हैं। तो यहाँ पर पावर सप्लाई एग्रीमेंट हुआ है 59 से 60 करोड़ में। तो अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो हज़ारों करोड़ की बात होती है और आप सिर्फ 59 करोड़ की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ बात भी एक छोटे शेयर की हो रही है, इसका नाम है राजेश पावर सर्विसेज। देख सकते हैं आप यहाँ पर, आज 18 तारीख, राजेश पावर सर्विसेज। तो आप यहाँ गौर करेंगे राजेश पावर सर्विसेज लिमिटेड, तो क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर, राजेश पावर सर्विसेज में 1.61% का यहाँ दिख रहा है मोमेंटम। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 1 मंथ में 21%, 6 मंथ में 47, 1 ईयर के अंदर 188, और अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम 88% के रिटर्न है राजेश पावर्स में। लिस्टिंग इसकी अभी की दोस्तों कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, दिसंबर 2024, तो अगर हम कहें तो 5-6 महीने का समय हुआ है राजेश पावर को। अगर हम इसकी चीज़ें देखें तो दोस्तों यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखें तो यहाँ पर प्रमोटर कांस्टेंट है, प्रमोटर के पास 73% की होल्डिंग है ना। 40 FI ने माल बेच दिया, DI ने माल कम किया, माल पब्लिक के पास पहुँचा है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ हमेशा से कि IPO का काला सच, जो कि मेरे नए चैनल पर अवेलेबल है, वीडियो जाके देखें अगर आपने नहीं देखा है तो। क्वार्टरली रिजल्ट देखें सितंबर और मार्च, तो आपको देखने को मिलेगा 313 करोड़ की सेल्स से सीधे सेल्स बढ़ी है। कंपनी को प्रॉफिट हुआ है नहीं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट 28 करोड़ से बढ़ के 60 करोड़। राजेश पावर कंपनी क्या करती है, तो दोस्तों यहाँ पर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है ये, और 2,759 करोड़ की इसकी मार्केट के पी इसका रीजनेबल कहेंगे, और जीरो प्लेजिंग, 10 की फेस वैल्यू हाई और लो, करंट प्राइस और बुक वैल्यू 142 के।
दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट जो निकल कर आ रही है वो क्या है, द कंपनी हैज़ टुडे एट अराउंड 3.327 3:27 पे क्या हुआ, एक्वायर्ड, कितना है करीब करीब दोस्तों आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर कंपनी ने शेयर एक्वायर्ड किए हैं दोस्तों। करीब करीब यहाँ देख सकते हैं 7,90,80,000 जियो पेमेंट बैंक फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो पास शेयर थे वो पूरे शेयर 104 करोड़ में खरीद लिए हैं। किसने, SBI बैंक के पास थे जो है ना, किसके, जियो पेमेंट बैंक का। किसने खरीद लिए, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। और अब क्या हो गई है, जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड अब हो गई है होली ओन सब्सिडरी। मतलब इस पर सीधा मालिकाना हक किसका हो गया है, तो पूरा के पूरा मालिकाना हक आ गया है जिसके पास, वो कंपनी का नाम क्या है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। ये आपके सामने आज के दिन दोस्तों यहाँ पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आज के दिन देखें, ऐसा नहीं कल की एक खबर भी थी, है ना। अभी दोस्तों समय नहीं मिल पाने के कारण, क्योंकि हमारी जो ड्यूटी होती है स्कूल में, ये एडमिशन टाइम चलता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से स्कूल से बहुत लेट आता हूँ। आप खुद देखें पहला वीडियो कब आ रहा है, वरना मैं 3:30 बजे अपलोड कर दिया करता था, तो जिसके कारण मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जल्दी करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं क्या हुआ, यहाँ पर एक तेज़ी का टाइम, उसके बाद डाउन। तो यहाँ पर रीज़न बहुत सारे हैं। कल का रीज़न क्या था, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जियो ब्लैक रॉक, जियो और ब्लैक रॉक ने क्या किया, लॉन्चेस अलादीन प्लेटफॉर्म। उन्होंने यहाँ पर एक अलादीन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये खबर थी। और अभी दोस्तों 3:27 पे ये अलग खबर आई, जहाँ पर इन्होंने क्या किया, जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड से अपनी पूरी हिस्सेदारी अपने पास कर ली है। आप देखें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, ये शुरुआत है। जिनके पास है वो ठीक है, 47% प्रमोटर, FI के पास जो होल्डिंग थी वो कम हुई है, ठीक, कोई बात नहीं। DI के पास माल 14% है, माल गवर्नमेंट के पास भी हल्का है और पब्लिक के पास भी। तो ये जो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज दोस्तों, आप देखें चीज़ें बहुत अलग तरीके से होने वाली हैं। समय लगेगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं पिछले 2 साल, 2 से 3 साल मार्केट के लिए ऐसे रहे जहां पर बहुत सारे जियो पॉलिटिकल सिचुएशन बिगड़ती रही है। अगर आप देखेंगे यहाँ रिजर्व्स, तो मैं आपको दिखाता हूँ, कंपनी के पास रिजर्व्स की भरमार है। देखें आप क्या है यहाँ पर, यह शेयर कैपिटल रिजर्व्स कितने हैं इसके पास, आप अंदाज लगाएं, 1,17,000 करोड़ के रिजर्व्स हैं। बोरोइंग जीरो है, यहाँ पे थोड़ी ज़रूर हो गई है, तो ये 1,17,000 करोड़ बोरोइंग। आप समझ रहे हो रिजर्व्स किसको कहते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट से देखें आप, इतनी बड़ी कंपनी की सेल्स कितनी कम है अभी, मतलब क्या है, ये एक्सपांडिंग जो है, एक्सपांसन के उसमें है दोस्तों, टाइम फ्रेम में। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो इनका नेट प्रॉफिट देखें आप, धीरे धीरे जो है वो ग्रो करते नज़र आ रहा है, यहाँ पर चीज़ें बढ़ रही है। और दोस्तों जिस दिन पूरी तरीके से ये ग्रो करेगा, आप और हम समझ ही नहीं पाएंगे और चीज़ें बहुत बदल जाएंगी। और अंत में इस वीडियो को क्लोज करने से पहले दोस्तों एक बार फिर से इस चैनल पर आएँ, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। यहाँ पर बहुत ही शानदार वीडियोस अपलोडेड हैं दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूँ। आप देखें, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि IPO का काला सच, राइट इशू, इस पर एक वीडियो आने वाला है, राइट इशू में कैसे अप्लाई करें, SME स्टॉक, ये देखें IPO का काला सच। दोस्तों बहुत बुरी तरीके से रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप होते हैं, उसका पूरा। और ये जब मैंने शुरू किया था, 3 हफ्ते हुए इस चैनल पर वीडियो डाले को, पहला आप अंदाज़ लगा लें 1 महीना भी नहीं हुआ है। आप यहाँ अंदाज़ लगाएं कि कितने बेहतरीन तरीके से चीज़ें चल रही हैं। आप ज़रूर आएँ, इस पर देखें, अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि और क्या चाहते हैं। तो ये था वीडियो, कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूं इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।